आज का हमारे ये अहम टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, उस खींचने की सलाहियत को, खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोई भी एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, उस खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द एबिलिटी या टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचने की, ये अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें, फॉर एग्जांपल एक ए एटम, एक बी एटम, ये जो दो एटम्स हैं, इन दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन बी एटम से आया, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम से आया और ये आपस में शेयर किया, तो ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना और कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाले उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक बी एटम अपनी तरफ अटैक करता है, ए एटम अपनी तरफ अटैक करता है। तो इस अट्रैक्ट करने की इस सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, अब दो एटम शेयर करता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को, वो सेम भी हो सकता है जैसे यहां पर, या ए बी, और ये डिफरेंट भी हो सकता है, ए बी डिफरेंट एटम, ए सेम एटम्स। तो सेम एटम होने की सूरत में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे दोनों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर लगती है, तो उसको कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और डिफरेंट एटम्स हो तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल HCl डिफरेंट एटम्स है, एक के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत ज्यादा, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत ज्यादा है उस तरफ शिफ्ट होती है, तो ये पार्शियली नेगेटिव होता है, थोड़ा सा नेगेटिव। पार्शियली नेगेटिव मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव, और जिससे एटम दूर चला जाता है उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये एटम्स, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के न्यूक्लियस अटैक कर रहा होता है, लेकिन क्लोरीन के न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन की तरफ खिंचाव ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ होने की वजह से क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव, जिसे आप पोलर नॉन पोलर को कोवेलेंट बॉन्ड के उस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात क्लियर हो गई। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इन दोनों में फर्क देखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव एनर्जी है, रिलेटिव टेंडेंसी है, एक के मुकाबले में दूसरा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही एटम, आइसोलेटेड एटम में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रिलेटिव टेंडेंसी है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अटैक करने के साथ साथ एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी सकता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में थोड़ा सा फर्क है। अब हम आते हैं ट्रेंड्स पर। ट्रेंड्स पे आ जाते हैं। मैं यहां लिखता हूं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शेल्डिंग इफेक्ट का। ठीक, इन तीनों को आप याद रखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड्स आपको खुद ब खुद पता चलेगा। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी देखा, आयनाइजेशन एनर्जी में भी देखा, एटॉमिक साइज में भी देखा। लेफ्ट टू राइट पीरियड में, इन पीरियड, लेफ्ट टू राइट को पीरियड कहते हैं। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज होता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अब शेल्डिंग इफेक्ट, लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट होता है, तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इलेक्ट्रॉन शेल्डिंग इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन टॉप टू बॉटम देखें, टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। अब नीचे बॉटम से टॉप की तरफ आते हैं तो शेल्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। बात क्लियर हो गई। अब आप एटॉमिक साइज और शेल्डिंग इफेक्ट की उस वीडियो को देख लो तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखें सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड आप जानते हैं सेकेंड पीरियड में, सेकेंड पीरियड शुरू होता है लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक, अब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आपको पहले भी बता दिया। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, न्यूक्लियर चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर मीन्स एटॉमिक नंबर या Z, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो न्यूक्लियर चार्ज 3, बेरिलियम का 4, न्यूक्लियर चार्ज लिथियम के मुकाबले में ज्यादा 5, उससे ज्यादा 6, कार्बन में उससे ज्यादा 7, नाइट्रोजन में उससे ज्यादा 8, ऑक्सीजन में उससे ज्यादा 9 और 10। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया। न्यूक्लियर चार्ज, अब मैं यहां पर लिखता हूं न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज कम होता है। अब देखें यहां पर ये एक एटम है न्यूक्लियर चार्ज, और यहां पर ये एक एटम है न्यूक्लियर चार्ज। इन दोनों में से न्यूक्लियर चार्ज किसकी ज्यादा है? एटम ए और एटम बी, बी की ज्यादा है। तो देखें वैलेंस शेल और ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो तो उसमें ज्यादा, तो साइज कम होगा। आप
एटॉमिक साइज के वीडियो को आप देख सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कम, तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज। ठीक, अब साइज डिक्रीज होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा सा करीब होगा, यहां पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा। साइज बड़ा होने की वजह से साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन कम होने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम कहते हैं। यहाँ पर साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कम होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम होगी, जिस वजह से न्यूक्लियस इसको ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। ठीक, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना कहते हैं। बात क्लियर हो गई। लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ठीक, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज, nuclear charge increase, therefore force of attraction between nucleus and pair of electron increase, so electronegativity increase। बात क्लियर हो गई। अब शेल्डिंग इफेक्ट से लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट है, आप शेल्डिंग इफेक्ट के वीडियो को देख ले। लेफ्ट टू राइट शेल्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट होने की वजह से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को शेल्डिंग इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको कर लूं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? मैग्नीशियम की, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वायलेशन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। इसी तरह से सल्फर और क्लोरीन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? क्लोरीन की ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन का साइज कम, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इसलिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब आता है टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में देखें, हाइड्रोजन, लिथियम ने की रब से फरियाद। ठीक, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 38 एंड सो ऑन। देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेल्डिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखें, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ता है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ता है। पोटाशियम, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है क्योंकि शेल बढ़ता है। तो साइज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। अब यहां पर देखें, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, लिथियम के न्यूक्लियस और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस ज्यादा हाइड्रोजन के मुकाबले में,
और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के न्यूक्लियस से उससे ज्यादा, क्योंकि साइज बढ़ने की वजह से डिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इसी तरह ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है। ठीक, ज्यादा दूर होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अब देखें शेल्डिंग इफेक्ट। शेल्डिंग इफेक्ट, हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम की शेल्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। लिथियम के मुकाबले में सोडियम, सोडियम के मुकाबले में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। टॉप टू बॉटम शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? आप शेल्डिंग इफेक्ट की वीडियो को आप देख सकते हो। शेल्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कम होगी। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, इसके बाद लिथियम, इसके बाद सोडियम, पोटेशियम, और टॉप टू बॉटम कम होती चली जाती है। बात क्लियर हो गई? अब यहां देखें एक क्वेश्चन, मैग्नीशियम और ब्रिलियम। ब्रिलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ब्रिलियम की, क्योंकि ब्रिलियम के बाद मैग्नीशियम आता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। इसी तरह से फ्लोरीन और क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन टॉप पे है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्लोरीन की कम। ठीक, और उसकी वजूहात आपको बताई गई। तो आज का लेक्चर यहीं पर रोक लेते हैं। अल्लाह हाफिज।